हेलो दोस्तों, क्या आप भी ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट हो और साइकोलॉजी को कैसे डेवलपमेंट करें? तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि आपको ये ज़रूरत कब पड़ती है? ज़रूरत तब पड़ती है जब आप लर्निंग सीख लेते हैं और अपनी साइकोलॉजी को उसके साथ में लगाते हैं। साइकोलॉजी क्या चीज़ है? साइकोलॉजी चीज़ ऐसी है क्योंकि ट्रेडिंग जो होता है वो कभी भी अपनी लर्निंग को 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। तो जब हम ट्रेडिंग करेंगे तो आपका चांसेस होगा कि लॉस भी हो और प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट उतना हो कि जितना बेस्ट हो और लॉस उतना हो कि जितना बेस्ट हो, ताकि आपका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा हो ना सके। इतना लॉस हो कि आप उसको कंट्रोल कर पाओ और मैनेज कर पाओ। इसी चीज़ को कहते हैं कि साइकोलॉजी के साथ में ट्रेडिंग करना। तो साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने करने के लिए सबसे पहली बात होती है कि जो मैंने लर्निंग किया है उस पे मुझे विश्वास करना चाहिए। विश्वास का मतलब है कि लर्निंग आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तभी आपको प्रॉब्लम करेगा। आप विश्वास नहीं, अपने ट्रस्ट नहीं करेंगे अपने ऊपर और उसके अपोजिट या फिर बिना अपोजिट या फिर बिना कंफर्मेशन की ट्रेड प्लान करेंगे, वहीं पे आपकी साइकोलॉजी बर्बाद कर देता है। जहाँ पे लोग साइकोलॉजी के चक्कर में, फेयर में आके, लालच में आके, ग्रीड में आके अपना लॉस करवा लेते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रीड, लालच के चक्कर में अपने प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पाते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए साइकोलॉजी की ज़रूरत होती है। तो उसमें फर्स्ट स्टेप यही आता है कि आप जो ट्रेडिंग किए हो उसके ऊपर जो लर्न किए हो उस पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस की, कि मैंने जो चीज़ सीखा है, जैसे भी कोई स्ट्रेटजी सीखी है, मुझे इस स्ट्रेटजी पे मुझे पूरा विश्वास है, मुझे कॉन्फिडेंस है। बस यही चीज़ है। ठीक है, अब उस विश्वास को साइकोलॉजी में कैसे चेंज करना है, उस ट्रस्ट को कैसे चेंज करना है, उसके लिए प्रॉपर आपको साइकोलॉजी का मतलब यही हुआ कि हम उसकी पेशेंस का वेट करें। उसकी जोन पे जिस प्राइस पे मेरा एंट्री लेवल बनना है, मुझे वहीं पे ही एंट्री करनी है और जहां पे एसएल बन रहा है मुझे वहीं पे एसएल देना है। ये हुआ। इस चीज को आपको अपने चीज को ध्यान में रखना है। कभी भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेनी है। जल्दबाजी में आके उसके पास में आया और आपने बाइंग सेलिंग कर लिया, आपकी ट्रेड ओवर हो गई, आपका एसएल बड़ा हो गया। तो ऐसी गलती नहीं करना है। जहां पे आपका प्रॉपर एंट्री बनना है, उसी एंट्री एरिया में, उसी एरिया में हम कंफर्मेशन का भी वेट करेंगे। जब कंफर्मेशन हो जाएगा तभी हम एंट्री प्लान करेंगे। और एक्चुअल में जो आपकी स्ट्रेटजी एसएल कह रहा है, जहां पे एसएल है हम वहीं पे एसएल लगाएंगे। जहां पे एसएल है वहीं पे एसएल लगाएंगे और जहां पे टारगेट है वहीं पे हम टारगेट का वेट करेंगे। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जहां एंट्री है, जो मेरा ट्रेड प्लान है, मुझे एंट्री पॉइंट पे ही एंट्री करना है। सेकंड, एसएल जहां पे है मुझे पूरे एसएल तक वेट करना है। जब तक कि एसएल हिट नहीं होता है मुझे एसएल नहीं देना है। जब तक कि टारगेट हिट नहीं होता है तब तक मुझे टारगेट के पहले प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है। ये चीज पता होनी चाहिए आपको। ये चीज हो गया। फिर आता है कि आपका लॉट साइज। जो लॉट साइज है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए 0.1 लॉट से करता हूं, तो मैं कितनी भी मेरी बेस्ट ट्रेड हो और कितनी भी रिस्की ट्रेड हो, मैं ट्रेड का लॉट साइज, क्वांटिटी साइज सेम रखूंगा। कभी भी उसको चेंज नहीं करूंगा। मुझे एक साइज में रहना है, एक क्वांटिटी में रहना है। लोग क्या करते हैं, कभी 0.1, 0.2, कभी 3, कभी 0.1, कभी 0.5। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, आपको सडनली एक दिन में रिच नहीं बनना है। ठीक है, एक दिन में पैसा नहीं कमाना है। आपको लर्निंग करके धीरे धीरे पैसे को बनाना है। धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आपको धीरे धीरे
हर एक चीज़ को समझना है, सीखना है। आपको अगर ट्रेडिंग लगता है कि भाई हम एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। छोटा-छोटा पैसा आपको बनाना है और छोटा-छोटा एसल देना है। अगर ये चीज़ आप सीख गए और इस चीज़ को आप समझ गए कि मुझे छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है, तब आपको साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। साइकोलॉजी का मेन गेम है कि आपकी अगर साइकोलॉजी बेस्ड है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर मनी मैनेजमेंट है, आपकी लर्निंग पे कॉन्फिडेंस है, देन आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है भाई। प्रॉब्लम होगा ही नहीं। प्रॉब्लम तब होगा जब आपको अपनी लर्निंग पे ट्रस्ट नहीं है, आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, आप मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं, आप वो लॉट साइज क्वांटिटी साइज बढ़ा लेते हैं, तब गलती होती है, तब आपके अंदर फेयर होता है। अधिकतर लोगों के एसएल इसी चक्कर में होते हैं कि कभी वो 0.1 लॉट लेंगे, कभी 0.2 लेंगे, लेकिन नहीं, ये भी एक साइकोलॉजी लर्निंग है कि आपको सेम लॉट से ट्रेड करनी है। आपके पास कुछ भी हो जाए, आपको एसएल पे अगर हिट हो रहा है तो हम एसएल दे देंगे, री एंट्री प्लान कर लेंगे, लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग या फिर एसएल को होल्ड नहीं करेंगे। टारगेट हिट हो जा रहा है, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ज्यादा लालच और ग्रीड नहीं रखेंगे। अगर हम ग्रीड रखते हैं तो आपके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बहुत सिचुएशन ऐसी आएंगी कि आप अपने मनी को मैनेज नहीं कर पाओगे, आप लर्निंग को छोड़ भागोगे, आप कहोगे कि मुझे लर्निंग नहीं, मुझे ट्रेडिंग नहीं आती है। ट्रेडिंग भाई आपको आती है, मुझे विश्वास है, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना भूल गए हैं भाई। क्यों भूल गए हैं? रीजन क्या है? क्योंकि आप चाह रहे हैं कि मुझे एक दिन में सब कुछ करना है, लेकिन ट्रेडिंग में एक दिन के अंदर कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे ग्रोथ करनी है। ट्रेडिंग में भाई लोग 10 साल, 5 साल, 8 साल, 2 साल, 6 महीने, एक दिन। आप क्या सोच रहे हो कि आपको एक दिन में सब कुछ कर लेना है? आप दूसरे का प्रॉफिट देख रहे हो कि भाई इतना प्रॉफिट हो रहा है। भाई उसने कितने दिन टाइम दिया है ट्रेडिंग में, कितना टाइम दिया है, आपको नहीं पता है ना। उसने कैसी अपनी लर्निंग की है, आपको नहीं पता है। उसको अपने ऊपर विश्वास है, इसलिए वो कर रहा है। अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है, आप उसी तरह मैनेज करते हो, तो आप भी उसकी तरह बन जाओगे। लेकिन आप सोचो कि फर्स्ट डे में, वन डे में ऐसा करोगे तो नहीं होगा। आप इसको एग्जाम्पल बिजनेस की तरह समझो भाई। जैसे कोई बिजनेस करते हो तो क्या पता है आपको कि एक दिन में पैसा कमाना, अर्निंग स्टार्ट हो जाती है? नहीं होती है। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बिजनेस को रन करने में टाइम लगता है। कभी ऐसा दिन आता है कि एक दिन सेलिंग हुआ, एक दिन नहीं हुआ। तो वैसे ट्रेडिंग है, एक दिन सेटअप मिला, एक दिन ट्रेड नहीं मिला, एक दिन मिला, एक दिन नहीं मिला, तो हम वेट करेंगे। हम ये थोड़ी नहीं कि ट्रेड एक दिन नहीं मिला तो हम जबरदस्ती ट्रेड कर लेंगे। नहीं, जबरदस्ती क्यों करेंगे? जबरदस्ती वो करते हैं जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो भाई अभी हमको ट्रेड नहीं मिला है, मुझे 2 घंटे बाद मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, उसके नेक्स्ट डे मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, 3 दिन बाद मिलेगा, मिलेगा। लेकिन जब आपको अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा तो इन बातों को, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ट्रेडिंग में बहुत मैटर करती हैं और बहुत ध्यान रखने की चीजें हैं। बाकी ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। आपको क्या कुछ सुधार आ सकता है ऐसी वीडियो से तो मुझे बताएं, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ट्रेडिंग कैसी लगी ये वीडियो और ट्रेडिंग कैसे आपको सीखनी है। मेरी यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियो हैं, वहाँ से भी सीख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।